जाने के लिए चला है क्या इस पिंजरे को अपनाने के लिए। कर तैयारी पंछी तू उड़ जाने के लिए। है तू कौन कहाँ से आया, क्या है तेरा शुद्ध स्वरूप। है तू कौन कहाँ से आया, क्या है तेरा शुद्ध स्वरूप। मोहब्बत किसके साथ लगा कर भूल गया तू अपना रूप। कर तैयारी अब तो अपने घर जाने के लिए। कर तैयारी पंछी तू उड़ जाने के लिए। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंद स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले गुरनी मैया महासती श्री मोहनमाला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अनुमोदन, शुक्रिया आपकी सुंदर भावनाओं का। पर्युषण महापर्व की ये पावन वेला आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो, मंगलदायी हो। आप अति पुण्यशाली हो। आगम के अक्षर बड़ी दुर्लभता से जिनको पाने के लिए देव भी तरसते हैं और आप उसके साक्षी बन रहे हैं, उन अक्षरों के भक्त बन रहे हैं। आप सचमुच में अनंत पुण्यशाली हैं। देखिए, आज कुछ लोग आलस के कारण ऐसा सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, घर बैठकर सुन लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, जगह जगह से वाणी आ रही है, हम घर बैठे सुन लेंगे। लेकिन घर की ऊर्जा और धर्म स्थान की ऊर्जा और संतों का समागम सानिध्य, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपके नज़दीक में कोई धर्म स्थान है, अगर आपके नज़दीक में गुरु भगवंत हैं, तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करना कि घर में बैठे घर की ऊर्जा कितनी आलस और प्रमाद की है, घर की वाइब्रेशन कैसी है और धर्म स्थान की वाइब्रेशन कैसी है। ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं मिला, धर्म स्थान जिनके नज़दीक नहीं है, गुरुओं का सानिध्य जिनके नज़दीक नहीं है, वो घर में बैठकर सुन सकते हैं। ना से तो हाँ, बहुत बेटर है। लेकिन जिनके पास गुरु भगवंत हैं, जिनके क्षेत्र में गुरु भगवंत हैं, उस सानिध्य से जो वंचित रहेगा वो अपने पुण्य को बहुत घटा लेगा। अपने पर्युषण महापर्व की आराधना को वो बहुत कम कर देगा। मैं देख रही थी, बीच में कुछ लोगों का जाना मुझे पीड़ा हुई। पता है, जिस समय पर्युषण पर्व की आराधना शुरू होती है, आज भी कितने क्षेत्र ऐसे हैं जो 8 दिन अपना कारोबार बंद रखते हैं। आज भी
इस पंचम काल में, इस आधुनिक युग में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने कार्य प्रतिष्ठान बंद करके रखते हैं केवल आराधना। और आपको पता है समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी कुछ मिलता नहीं। और भाग्य बनाता कौन है? कैसे आपका भाग्य बनता है? ये परमात्मा की वाणी आपका भाग्य बनाती है। ये अनुष्ठान जो चल रहा है, महायज्ञ जो 8 दिन का, ये आपका भाग्य बनाएगा। और यहाँ पर भी आपके मन में बेचैनी रहे, मैं जाकर दुकान खोलूं, कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप धर्म की आराधना करके अगर कुछ लेकर जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। और एक तरफ से ये पर्व 3 तरह का दर्शन देता है, 3 तरह के पक्ष हैं इसके। पहला है ये आध्यात्मिक, ये पर्युषण पर्व क्या है? आध्यात्मिक पर्व है, क्योंकि ये आत्मा की साधना का पर्व है। और दूसरी तरह से ये दैविक पर्व भी है। कैसे? अभी गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारबिंद से सुना ना आपने, अष्टानिक महोत्सव करने के लिए देवता जाते हैं। तो वो देवता जब जाते हैं तो हो सकता है यहाँ से कोई देव गुजर रहा हो और उसकी नज़र यहाँ पर पड़ जाए, और जितनी आराधना कर रहे हैं, आगम की वाणी सुन रहे हैं, उनको कह दे तथास्तु। कह सकता है, पॉसिबल, ये पॉसिबल है, वो कहेगा, कह सकता है। जो जितना ज़्यादा रस से सुनेगा और सुनाएगा, सुनेगा और सुनाएगा आगम को, उसको देव आकर, इस सभा में भी देव आ सकता है किसी भी रूप में, हमें पता नहीं चल सकता। यहाँ पर भी देवता आकर सुन सकता है, क्योंकि उसको बहुत प्रिय लगती है ये परमात्मा की वाणी, उसे बहुत प्रिय लगती है। वो भी अपना सौभाग्य, देवता व्रत पचखान नियम नहीं कर सकता, लेकिन इस वाणी को सुनने के वो भी ललायित रहता है। तो कम से कम एक प्रतिज्ञा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 8 दिन तक ये सभा छोड़कर नहीं जाना। और जो घर में बैठकर सोच रहे हैं ना, यहाँ से सुन लेंगे, वहाँ से सुन लेंगे, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर क्षेत्र में साधु संत हैं तो यहाँ पर आकर सुनना चाहिए। हाँ, जो गांव जिनके पास कोई साधु संत नहीं है, जिनके आसपास धर्म स्थान नहीं है, वो अगर सुन रहे हैं किसी भी सिस्टम के माध्यम से, तो जिस भी सिस्टम के माध्यम से सुन रहे हैं, तो कम से कम वो अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। लेकिन अपने गुरु भगवंतों को छोड़कर घर में मत बैठना, ये गलती मत करना। हमारे स्वतंत्र भाई कितनी दूर से चलकर यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं, कितनी बड़ी बात है। और अगर यहाँ के आसपास के लोग सोचे घर में बैठकर सुन लेंगे, इस विषय को ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत लिमिटेड समय लेकर बैठे हैं। तो मैं एक विषय आज कहना चाहती हूँ, जिसको मैं वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक वे को साथ में लेकर चलूँगी। आपको पता है कि हमारा जीवन सूर्य की ऊर्जा से संचालित है। हमारा जीवन सूर्य की ऊर्जा से संचालित है। अगर सूर्य उदय ना हो तो कल्पना करो, अगर सूर्य उदय ना हो तो बहुत दिन तक कैसा लगेगा? इस कल्पना से ही हम सिहर जाएंगे, कांप जाएंगे, क्योंकि सूर्य के बिना हम जी नहीं सकते। सूर्य की ऊर्जा हमें जिंदा रखती है। बारिश के मौसम में जब 2-2, 3-3 दिन, यहाँ तो ऐसा नहीं देखा मैंने, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में 2-2, 3-3 दिन तक सूर्य उदय नहीं होता, तो कितना प्रमाद आता है। उठने को मन नहीं करता, लेटे रहते हैं, जितनी एक्टिविटी होती है सारी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, लेजीनेस, और हम कितने प्रमादी से बन जाते हैं। यानी हर समय एकदम प्रमाद सा, आलस सा आता रहता है। और सूर्य की ऊर्जा हमें एक्टिव करती है। सूर्य की ऊर्जा में अब जैन धर्म का एक सबसे बड़ा मोटिव है, सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत और संदेश है कि रात्रि भोजन क्या करना है? त्याग करना है। और जिसको आज हमने अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दिया है, बिल्कुल विसरा दिया है।
रात्रि भोजन नहीं करना, इस पर पहली मैं शुरुआत कर रही हूँ आज के विषय की। रात्रि भोजन के दो कारण हमारे समक्ष आते हैं, एक तो आरोग्य का, एक अहिंसा का। रात्रि भोजन जो नहीं करते वो अहिंसा का पालन करते हैं और वो रोगों का आक्रमण उनके जीवन में बहुत कम होता है। आप जानते हो, सूर्य के प्रकाश में जितने छोटे छोटे विषैले कीटाणु होते हैं, सूर्य के प्रकाश में वो जन्म नहीं लेते, वो निष्क्रिय रहते हैं। आपने दिन में देखा मच्छर कहीं नजर आ रहे हैं, और रात को मच्छर और भी बहुत सारे जीव, कि यानी सूर्य के प्रकाश में जितने भी जीव जंतु हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, सूर्य की ऊर्जा में वो एक्टिव नहीं होते, और जैसे ही रात होती है वो सब एक्टिव हो जाते हैं। कुछ लोग अपना तर्क देते हैं कि क्या है ये, जैन लोग कहते रहते हैं कि रात्रि को भोजन नहीं करना, रात्रि को भोजन, अरे जब भी भूख लगो तभी खाना खाओ, इसमें रात दिन को क्या देखना है। लेकिन ये हमारी बॉडी एक सिस्टम मांगती है, पता है, ये सिस्टमैटिक है, इसके अंदर सब कुछ, बड़ी आंत है, हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, हमारा हार्ट है, इस सब को एक सिस्टम चाहिए। लेकिन जब हम सिस्टम से विपरीत काम करते हैं, अलग काम करते हैं, आज इतनी सारी बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि हमने सारा सिस्टम छोड़ दिया। जो दिवा भोजन यानी दिन का जो भोजन था वो एक सिस्टम में था, हमारे शरीर के सिस्टम को लेकर था। आप कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो गांव में रहे होंगे कभी, या नहीं, शहरी हैं आप। गांव में सब लोग दिन से खाना खाते हैं, चाहे कोई जैन हो, अजैन हो, कोई भी हो। मैंने देखा है ये, क्योंकि हमने गांव में विचरण किया है। वहाँ इजीली आराम से दिन में गोचरी मिल जाती है, क्योंकि जो लोग हैं वो दिन में ही खाना बनाते हैं और दिन में ही खाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अब आप कहेंगे महाराज साहब, पहले का समय ऐसा था कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी पावरफुल नहीं थी, इलेक्ट्रिक सिस्टम उस समय नहीं था। आज तो इतने बड़े बड़े बल्ब आ गए हैं कि जो रात को भी दिन जैसी रोशनी देते हैं। लेकिन आपको पता है, जितनी ज़्यादा पावर का बल्ब होगा उतना ज़्यादा मच्छर उसके ऊपर, उतने ज़्यादा मच्छर उसके ऊपर आएंगे, उतने ज़्यादा जीव आएंगे जितनी ज़्यादा पावर का होगा। लेकिन दिन में आप कितनी भी पावर का बल्ब जलाओ, चाहे वो 1000 वोल्टेज का हो, लेकिन उस बल्ब के पास कोई मच्छर दिन में, क्योंकि दिन में किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश उस बल्ब से पावरफुल है, सूर्य के प्रकाश में। लेकिन रात को आप छोटी सी लाइट भी जलाओगे तो उसके आसपास कितने सारे मच्छर आ जाएंगे। और वो छोटे छोटे मच्छर क्या करते हैं? हमारे भोजन में, जो रात्रि में भोजन बनता है, उस भोजन में मिक्स हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इतने छोटे छोटे जीव भोजन में उत्पन्न भी होते हैं, क्योंकि वो रात में ही उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? रात में ही उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद इसका एक सिस्टम और भी है। हमारे भीतर जो भोजन पचाने वाला है, हमारा तेजस शरीर है। जो तेजस शरीर है वो सूर्य की ऊर्जा में काम करता है, सूर्य की ऊर्जा में एक्टिव रहता है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है तो रात को वो जो हमारा तेजस शरीर है वो काम करना बंद कर देता है। और दिन में पूरे वातावरण में कौन सी ऊर्जा, कौन सी गैस रहती है? दिन में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। तो पूरे वातावरण में जो भोजन पचाने में हमारी मददगार है, जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य कमल खिलता है, उसी तरह से हमारे भीतर भी एक कमल है जिसे पाचन तंत्र कमल कहते हैं। और वो सुबह खिलना शुरू होता है। दोपहर को जब सूर्य, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा भोजन आपको किस समय अच्छा लगता है? हाँ, और दोपहर को आप कैसा भी भोजन कर लो वो पच जाता है। दोपहर को जो किया गया भोजन है, इसलिए शाम को क्या, रात को क्या कहते हैं, लाइट भोजन लेना चाहिए, क्योंकि वो पचता नहीं है। क्यों नहीं पचता?
सूर्य अस्त हो जाता है, हमारा जो तेजस शरीर है, हमारा जो पाचन तंत्र है वो बंद हो जाता है। और जिस बंद चीज के ऊपर आप कुछ भी डालते जाओगे, जितनी ज्यादा आज पेट की बीमारियां हैं, इतनी बीमारियां पहले, इस समय पेट की बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। आपने भोजन किया और भोजन करके सो गए और किसी की परवाह, अहिंसा को तो आपने एक तरफ रख दिया है, अहिंसा जाए भाड़ में, लेकिन कम से कम अपने शरीर का तो आप अपने शरीर की तो देखभाल कर सकते हो। शरीर को तो निरोग चाहते हो कि जितना पैसा कमाया है आधा डॉक्टर के पास देना आपने निश्चित किया हुआ है, हाँ, सोचा हुआ है। आज आधी से ज्यादा कमाई किसके पास जा रही है? बोलो, डॉक्टर्स के पास जा रही है। क्यों? हमने अपना सिस्टम चेंज कर दिया, लाइफस्टाइल बदल गया हमारा। हमारा जो लाइफस्टाइल बदला है, जो खाने पीने का हमारा ढंग बदल गया है, केवल जैन धर्म में नहीं, विश्व के किसी भी धर्म को आप उठाकर देखेंगे, उस दर्शन को पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको रात्रि भोजन निषेध मिलेगा। वैदिक धर्म में भी रात्रि भोजन निषेध है। वहां तो कहा गया है कि जो निशाचर, जो रात को भोजन करने वाला, उसको क्या कहते हैं? और निशाचर कौन होता है? राक्षस। अरे छोटे छोटे ये पशु पक्षी जीव जंतु, वो भी अपना पेट, आकाश देखा होगा ना आपने, शाम के समय आकाश के दर्शन किए हैं, पक्षियों की टोली अपना दाना चुगा लेकर वापस अपने घोंसले में आ रही होती है, उनको भी रात को भोजन। क्या इंसान उन पक्षियों से भी गया गुजरा है? गया गुजरा बन गया है आज इंसान उन पक्षियों से भी गया बीता बन गया है। एक बात और, परमात्मा प्रभु महावीर की बात आपके समक्ष लेकर आ रही हूं, भगवती जी आगम की। देखिए, जो रात्रि भोजन करता है, आचार्य हेमचंद्र सूरी उसको कहते हैं बिना सींग और बिना पूंछ वाला पशु है। योग शास्त्र में बोला उन्होंने, आचार्य हेमचंद्र सूरी, जिनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा, उन्होंने कहा जो रात को भोजन करते हैं ना, वो बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु हैं। आज तो निश्चय करके जाओगे, बड़े महाराज साहब ने नियम कराया है, रात्रि को चूल्हा नहीं जलाना। अगर बच्चों को भी कुछ देना है, नहीं बच्चे मानते तो दिन में बनाकर रखना। वो आज भी कितने परिवार ऐसे इंदौर में मैंने देखे, केवल पर्यूषण में नहीं, केवल चातुर्मास में नहीं, ऑल टाइम उस घर में भोजन नहीं बनता। 6 महीने का जो बच्चा है उसके लिए भी दूध पहले से ही गर्म हो जाता है और बहू अपने थर्मस में डाल के ले जाती है अपने कमरे में बच्चे को पिलाने के लिए। यानी जो चौका है, सामूहिक जो घर का चौका है, वो चौका नहीं चलता, मतलब वहाँ गैस जलती ही नहीं। रात्रि में, दिन सूर्य अस्त होने के बाद चौका चलता ही नहीं। कितने ऐसे भाग्यशाली परिवार, और वो नगर के नामी सेठ परिवारों में उनका नाम गिना जाता है। केवल सेठ धन से नहीं होता, याद रखना इस बात को। पैसा एक निकृष्ट इंसान के पास भी हो सकता है, लेकिन जो धर्म होगा वो किसी श्रेष्ठी के पास ही होगा, वही सेठ होगा। नगर सेठ किसको बनाया जाता था? जिसके पास धर्म, आचार संहिता, मर्यादा और सब चीजें होती थी, उसका अनुसरण पूरी नगरी करती थी, उसे नगर सेठ कहा जाता था। आज केवल धन के आंकड़ों से सबको आंका जाता है, लेकिन नहीं, मर्यादा, जीवन में धर्म होना बहुत जरूरी है। अगर धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताने चाह रही हूँ। आपके आजकल सबके पास स्टैंडिंग रसोई है। कौन सी रसोई है? सबसे ज्यादा बीमारी का कारण क्या है? स्टैंडिंग रसोई। उठ बैठ भी नहीं होती। पहले बैठ के रसोई बनाते थे, उठते थे 2 चीज़ें लेने तो घुटने वर्क करते थे, और आज खड़े खड़े सबसे ज़्यादा दर्द आज किस में आ गया है? घुटनों की प्रॉब्लम, पाँव की प्रॉब्लम, पैरों की नसें काम नहीं करती। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्टैंडिंग रसोई। लेकिन क्या करें, शान में फ़र्क पड़ता है। कभी नीचे बैठ के खाना बना ले तो ये घर तो बड़े पुराने रीति रिवाजों का है, ये घर तो बहुत बैकवर्ड है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं। स्टैंडिंग रसोई, और वो भी रसोई कौन सी आ गई आजकल? तो इटालियन। हाँ,
इतना सा इंसान को मेहनत करने में कैसी रसोई, पहले उठ बैठ के 2-4 चीज़ें निकालते थे, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से दबाया और पूरी रसोई का सामान। मतलब कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहता इंसान। आज इंसान ने अपने आप को कैसा बना लिया है, बड़ी हैरानी होती है। थोड़े दिन में कुछ ऐसा सिस्टम ना आ जाए कि थाली में रोटी पड़ी हो और पता नहीं कोई एक ऐसा यंत्र आ जाएगा जो आपके मुंह में डालने लग जाएगा। हाँ, रोबोट आ जाएंगे, वो यंत्र आएगा जो आपके मुंह में डालेगा रोटी। बस फिर क्या होगा, फिर सारा दिन डॉक्टर के यहाँ बैठे रहना, यही काम होगा। आज हमने बिल्कुल वर्क करना छोड़ दिया है। स्टैंडिंग रसोई, स्टैंडिंग रसोई से जो आपकी ट्यूब लाइट है जहाँ रसोई बनाते हैं वो कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है? 2-4 फीट होगी, 3-4-5 फीट, बस, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। जिस समय आप रात्रि में भोजन बनाते हो, वर्षावास में, चातुर्मास में, आगम की भाषा में आता है कि एक ऐसे जीव, ध्यान से सुनना, एक ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं जो जीरे के जैसे होते हैं। किसके जैसे? जीरे के जैसे। उनको कहते हैं संपाइमा। आगम की भाषा में उन जीवों को कहते हैं संपाइमा। और आज तक दुनिया में कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं बनी जहां पर उन जीवों को टेस्ट करके कोई ये बता दे कि ये जीरा है या जीव है। चैलेंज से कह रही हूं मैं आपको, ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं बनी जो उन जीवों को टेस्ट करके बता दे कि ये जीव है या जीरा है। आप जीरा समझ के उनको हिंसा और रोग दोनों का आक्रमण एक साथ। बड़े महाराज जी कह रहे हैं बस कर, थोड़ा सा तो पूरा कर दूं कि आगम की बात, मैं दिन की ऊर्जा और रात की ऊर्जा सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात को पूरा करूंगी। तो देखिए, मतलब जो लोग दिन में भोजन बनाते हैं और दिन में भोजन करते हैं, अब कुछ चीज़ें तो आप कहेंगे, देखिए आप तो कहते हैं हमने रात को भोजन खा लिया, लेकिन बनाया किसने? डिपेंड किस पे करता है? आप लोगों पर। अगर आप इतने सख्त बन जाए, नहीं मुझे दिन में ही खाना है, बनाना है, तो कोई बात नहीं, हॉट केस में बना के रख दो। जिसको आके खाना है वो रात को, चातुर्मास की बात कर रही हूँ, इन 8 दिनों की नहीं, तो वो खा सकते हैं। याद रखो, अगर आपने रात को भोजन बनाया और उसको दिन में खाया जा रहा है तो आपको रात्रि का दोष लग रहा है। आपने रात को कोई भी चीज बनाकर रख दी और आप उसको अगले दिन में खा रहे हैं, तब भी आपको रात्रि भोजन का दोष लग रहा है। कैसे? भगवती जी शास्त्र में गौतम स्वामी परमात्मा प्रभु महावीर से पूछते हैं, प्रभु दिन को दिन क्यों कहते हैं और रात को रात क्यों कहते हैं? दिन को दिन क्यों कहते हैं और रात को रात क्यों कहते हैं? परमात्मा कहते हैं दिन की ऊर्जा और रात की ऊर्जा अलग है गौतम। कैसे? दिन के जो वाइब्रेशन है किसके? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। ये कितनी चीजें हैं? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। यानी पदार्थ का जो वर्ण है वो पॉजिटिव रहता है। वो कैसा रहता है? शुभ। शास्त्र की भाषा में उसको शुभ कहते हैं। दिन में किसी भी पदार्थ का जो रंग है, रूप है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, वो एकदम शुभ होता है। यानी जिसको आज की भाषा में हम पॉजिटिव बोलते हैं, वो पॉजिटिव होता है। और जैसे ही रात आती है, रात को उसका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब कुछ चेंज हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, वो उसका अशुभ हो जाता है। वर्ण, गंध, रस, सारे भोजन का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श एकदम अशुभ हो गया। उस अशुभ को आप ग्रहण कर रहे हैं, उस नेगेटिव चीजों को, तो आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? कैसे रह सकते हैं पॉजिटिव? आपको पता है, जो भी चीज है आपने बनाई, पहले उसको आप पानी का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? पानी के अंदर कौन सी पावर है? रिसीविंग पावर। पानी ने उस पदार्थ की ऊर्जा को रिसीव कर लिया और फिर आपने उसको अग्नि से गुजारा, आटे को गूना पानी डालकर।
आटे को गूथा, सब्जी को धोया पानी से और पानी में बनाया और फिर अग्नि से गुजारा। अग्नि से गुजरने के बाद उसकी जो ऊर्जा है वो परमानेंट हो जाती है। परमानेंट हुई फिर उसको कोई बदल नहीं सकता। आप अग्नि में किसी चीज़ को डाल दो, उसे बाहर निकालो, फिर उसी रूप में आप उसको लेकर नहीं आ सकते। सिर्फ एक अग्निकाय ही ऐसी है जो ऊर्जा को परमानेंट कर देती है। आपने रात को जो भोजन बनाया उसकी ऊर्जा क्या हो गई? परमानेंट अशुभ, परमानेंट नेगेटिव। और उस भोजन को आपने किया तो वो भोजन आपके लिए क्या काम करता है? नेगेटिव। आपने भोजन किया और तुरंत सो गए, पाचन नहीं हुआ। डॉक्टर के ढंग से भी आप देख लो, आपने रात को 10 बजे भोजन किया और 10:15 बजे आप सो गए खाकर। वो भोजन मूवमेंट नहीं हुई। एक तो मूवमेंट नहीं हुई, ऊपर से सूर्य की रोशनी भी नहीं है, पाचन तंत्र भी आपका बंद हो चुका है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आक्रमण हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वातावरण में घुल गई है। उस समय में आपने जो भोजन किया, हिंसा तो है ही है। हिंसा तो, जीवों की हिंसा तो उसको बनाने में लगी, क्योंकि ये लाइट में जितनी हिंसा है, जितने ज़्यादा जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, कहीं ना कहीं वो जीव आपके भोजन को विकृत करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नज़र से दिखते नहीं हैं लेकिन भोजन में उत्पन्न हो जाते हैं। आपने सब्जी बना करके रखी है, उसमें जीव उत्पन्न हो गए, ऐसे सूक्ष्म जीव जो नज़र नहीं आते, क्योंकि वो रात को ही उत्पन्न होते हैं, दिन में उत्पन्न नहीं होते। तो आज एक संकल्प करके जाओ कि रात्रि भोजन का त्याग करना है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हो, तो कम से कम रात्रि भोजन कुछ ऐसा ही कर लो कि अन्न का पूरी तरह से त्याग हो। 8 दिनों की बात नहीं कर रही, लाइफ की बात कर रही हूँ। जीवन में कुछ लोग हैं ऐसे, हमारे अनूप भैया हैं और उनकी धर्म पत्नी है जो कभी भी रात्रि में भोजन नहीं करते। चल सकता है, जैसा सिस्टम बनाओ वैसा सिस्टम आपके जीवन में चल सकता है, लेकिन क्या करें, हम तो इतने लोलुप हो गए हैं खाने पीने के। रात को ये बनाओ, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, इतनी तरह की चीज़ें बनाकर अंदर इस लेटर बॉक्स में डाल जाते हैं और फिर बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? जितनी बीमारियों का आक्रमण होता है वो रात को होता है। कितनी बार आप सुनेंगे, देखेंगे, आपको पेट के दर्द, पेट की बीमारियां कितनी रात को, सबसे ज़्यादा रात को उत्पन्न होती है। और भी कितनी बीमारियों का जो आक्रमण होता है वो रात को अधिक होता है, क्योंकि रात्रि को हमने सारे वर्ण गंध रस स्पर्श को अशुभ करके ग्रहण किया है, और जो अशुभ चीज़ आपके अंदर जाएगी। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं, बहुत लंबी चर्चा है ये तो, रात्रि भोजन पर कितनी देर तक मैं आपको समझाती चली जाऊँ, ये ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन समय की सुई ने तो मुझे बहुत इशारा कर दिया है, इसलिए मैं रुक रही हूँ यहाँ पर। और रुक इसलिए रही हूँ, आपको रोकना चाहती हूँ रात्रि भोजन करने से। मेरा कहना मानेंगे? हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ। इन 8 दिनों में कौन कौन रात्रि भोजन नहीं करेंगे? देखो हमारे भाई वो सिस्टम लेकर आए हैं, वो भी हाथ उठा रहे हैं। धन्यवाद है आपका, धन्यवाद है आपका। गुन्नी जी महाराज साहब से ये पचखान लेना और कुछ तिथियों का पालन करना, उसमें भी रात्रि भोजन आप लोग, ये पर्युषण पर्व के बाद भी रात्रि भोजन मत करना। अपने शरीर को स्वस्थ रखना। आप सुधर जाओगे ना, आपको देखकर आपके बच्चे भी सुधर जाएंगे। पिता सुधरा, बच्चे सुधरे, माँ सुधरी, बच्चे सुधरे, घर का पूरा वातावरण सुधर जाएगा और डॉक्टरों के पास जाना भी थोड़ा बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने हमें बहुत सारी बहुत अच्छी डोज दी हैं, जिस डोज को लेकर के हम स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन अपनाएं तो सही। इसके साथ ही मैं अपने, जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे ओ लुधियाना वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी
ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। अब कुछ सूचनाएं देंगे।